प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बिहार के प्रति जो लगाव और संकल्प है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार का केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा राशि की वृद्धि की गई। एक बड़ी उपलब्धि है ये, जो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, जमुई, छपरा जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 641 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात सुगम होगा और प्रमुख नगरों ग्रामीण सड़क के बीच बेहतर संपर्क का माहौल बनेगा। ये परियोजनाएं राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बिहार में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश बिहार को मजबूत एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। उद्योग पर्यटन का एक नया माहौल बनेगा और निवेशक के आकर्षण का केंद्र अब बिहार बनेगा। राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए बिहार में कई हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। जो बताया गया है, बिहार के तस्वीर और विकास की गति को डबल ताकत देगी। नए बिहार की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। तो वही है सर, अब डिटेल्स पढ़ता है आपको। विकसित बिहार के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों और पुल के निर्माण के कई घोषणाएं की गई है, जिस पर व्यय का आकलन विभाग द्वारा किया जा रहा है और बिहार सरकार से जो घोषणा की गई है उसको भी हम लोग जमीन पर उतारेंगे। उस संकल्प को भी पूरा करेगा पथ निर्माण विभाग। एक और जानकारी दे दें कि गया पथ प्रमंडल में 26 करोड़ के अवैध भुगतान का मामला जो सामने आया था, उसमें जो एजेंसी गलत विपत्र प्रस्तुत कर राशि की निकासी अभियंताओं की मिली भगत से किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। स्टोन चिप्स की ढुलाई पाकुड़ झारखंड से किए जाने का मामला संदिग्ध पाया गया था। जांच जारी है। दोषी पदाधिकारी संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने वहां के सेक्रेटरी के पास भी यहाँ के टीम को भेजे थे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया था, लेकिन समय पर उन्होंने अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। पूरी जांच के बाद संवेदक को काली सूची में डालेंगे और संबंधित लोग पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसी तरह से श्रावणी मेला में जो पिछले बार हमने कहा था कि श्रद्धालुओं के सुगम यातायात हेतु पथ में बालू बिछाव, नियमित रूप से जल छिड़काव के कार्य में कई शिकायतें मिली थी और शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेकर के मुख्यालय से टीम भेजकर हमने जांच कराई थी
जांच में अनियमितता के पुख्ता प्रमाण मिले थे, जिसके आधार पर संवेदक को 10 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। क्या नाम है उनका? पूरा भलोटिया कंस्ट्रक्शन है। दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, क्योंकि हड़बड़ी में कार्रवाई माननीय न्यायालय में वो लाभ न उठा सके। पूरी प्रक्रिया को हम लोग परख करके कोई 10 दोषी पदाधिकारी नहीं बचेगा। और हमने कह दिया है कि सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज अगर जो कोई निकाला है उसकी भी जांच करवा रहे हैं। विभाग के अंदर लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विभाग के विकास की गति में गड़बड़ी कोई करेंगे वो बचेंगे नहीं। पास एक नए पुल का निर्माण एवं कहलगांव के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण का भी अनुरोध हमने किया है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में CRIF मद में 662 करोड़, जो कई छोटी छोटी योजनाओं को एक नई गति देगा। राज्य में स्वीकृत मुख्य परियोजनाएं, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये 244.9 किलोमीटर है, जिसकी लागत 18,042 करोड़ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर के सराय के पास पटना रिंग रोड के साथ मीरनगर से प्रारंभ होकर पूर्णिया किशनगंज पथ पर चांद भट्टी पर समाप्त होगी। यह पथ 6 लेन होगा, तो इसके निर्माण हेतु 90 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा। इस परियोजना अंतर्गत 21 बड़े पुल, 140 लघु पुल, 11 ROB एवं 332 VUP रोड पर इस परियोजना में समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा शहर को जोड़ते हुए स्पर का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना हेतु भू अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। इस परियोजना का डिजाइन स्पीड इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड बिहार की होगी। और आप अनुमान लगा लें कि 3.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटा पूर्णिया, उसके हिसाब से हम 2.5 से 3 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। सर 250 किलोमीटर, तो 2.5 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। 3 घंटा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हरित क्षेत्र मार्ग रेखन की इस परियोजना की कुल लंबाई 568.42 किलोमीटर है, जिसमें बिहार राज्य में 417.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मतलब उस परियोजना का 568 में 417 किलोमीटर अकेले बिहार में होगा। परियोजनाओं की कुल लागत 37,465 करोड़ रुपया है। बिहार राज्य में यह पथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों से गुजरेगी। ये दिख रही है, ये नक्शा पर भी दिखाया जा रहा है। ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी, यहाँ से घुसेगा और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ये है पटना पूर्णिया, दोनों पैरेलल चल रहा है। हाँ, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है लाल वाला, ये एग्जिस्टिंग है। उत्तरी बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना के निर्माण से राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास मार्ग प्रशस्त होगा। इस परियोजना के निर्माण हेतु 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन होगा। यह 6 लेन सड़क निर्माण की परियोजना होगी। इस पर वाहनों की गति भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक का डिजाइन किया जा रहा है। 3.5-3 घंटा में कहीं से कहीं तक। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर 4 लेन मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस पथ की कुल लंबाई 81 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का कुल लागत 4538 करोड़। इस परियोजना हेतु 60 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा एवं इसके साथ रक्सौल हल्दिया के 14 किलोमीटर
संयुक्त भाग में 100 मीटर की चौड़ाई। इस परियोजना अंतर्गत 4 आरओबी, 2 बृहद पुल, 8 लघु पुल, 30 VUP का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर साहेबगंज अरेराज हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस परियोजना के कुल लागत 1446.86 करोड़। इस परियोजना अंतर्गत 45 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया गया है। पेव शोल्डर सहित 4 लेन वाले इस परियोजना अंतर्गत 12 लघु पुल, 2 VUP एवं 3 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर अरेराज बेतिया का निर्माण। इस परियोजना का लागत 1700 करोड़। इस परियोजना पर 45 मीटर की चौड़ाई पर भू अर्जन किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन कोन्हवा से मकेर तक का सड़क निर्माण। इस परियोजना पर 45 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा और परियोजना पर 457.7 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अररिया परसरमा पथ का निर्माण, ये भी काफ़ी बिहार के लिए उपयोगी है। इस पथ परियोजना अंतर्गत 72 किलोमीटर पुरानी सड़क को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा। इसके साथ 24 किलोमीटर लंबाई में बाईपास, 11 किलोमीटर लंबाई में पुनर्मार्ग रेखित किया जाएगा। इस पर कुल लगभग 1979.51 करोड़ रुपये व्यय संभावित है। और मैं बता दूं